सोच लो एक सेकंड के लिए, तुम सो रहे हो रात को, तुम्हारी नींद खुलती है आधी रात को और तब तुम्हें रियलाइज होता है घर में कोई और भी है। पर जब तुम उठ के चेक करते हो तो कोई नहीं होता। अब ये फीलिंग सिर्फ एक बार नहीं आई, ये हर रात आती है और ऐसी ही फीलिंग आज भी आती है। एक पूरे गांव में, एक ऐसा गांव जो 200 साल से खाली है, जहां 1500 लोग एक ही रात में गायब हो गए, बिना कोई खबर छोड़ के, बिना कोई निशान छोड़ के। पर एक चीज छोड़ के गए, एक ऐसा श्राप जो आज भी काम कर रहा है। ये स्टोरी है कुलधारा की, राजस्थान के जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर एक गांव जो 1825 में एक रात में बंद हो गया। और जो लोग वहां जाते हैं, कुछ लोग वहां से वापस नहीं आते, और जो जाते हैं वो खुद बदल जाते हैं। आज हम इस गांव के अंदर जाएंगे, उस रात की बात करेंगे जो 200 साल के बाद भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। और मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताऊंगा जो सरकार ने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। तो बैठ जाओ, लाइट्स बंद करो और सुन लो। शुरुआत करते हैं शुरुआत से। 1291 एडी एक कम्युनिटी थी, पालीवाल ब्राह्मण्स। ये लोग राजस्थान के सबसे एजुकेटेड, सबसे बड़े लोग माने जाते थे। किसान थे, पर सिर्फ ऑर्डिनरी किसान नहीं। इन्हें पता था अंडरग्राउंड वाटर कहाँ मिलेगा बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। इनके पास ट्रेड रूट्स थे, इनके पास वेल्थ थी और इनके पास थे 84 गांव। 84 गांव पूरे जैसलमेर रीजन में। कुलधारा उन्हीं में से एक था, सबसे बड़ा। अब 1800 में आते हैं। 1800 आते आते ये गांव फुल ब्लूम में था। पक्के मकान, टेम्पल्स, मार्केट, 1500 से ज्यादा लोग, एक टाइट निट कम्युनिटी। अब सीन सेट करो दिमाग में, एक हैप्पी गांव, खुशहाल लोग, पीसफुल जिंदगी। और फिर एक आदमी की नजर पड़ी इस गांव पर। उस आदमी का नाम था सलीम सिंह, जैसलमेर स्टेट का दीवान, यानी प्राइम मिनिस्टर के बराबर। पर प्राइम मिनिस्टर वाली नोबिलिटी इसमें बिल्कुल नहीं थी। सलीम सिंह के बारे में हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स हैं कि वो एक टैरेंट था, ब्रूटल था, लालची था और पावर का भूखा था। उसने कुलधारा के लोगों पर हेवी टैक्सेस लगाए, इतने टैक्सेस जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं थे पे करना। ये एक ट्रैप था, डेप्थ में डालो फिर लैंड सीज करो। पर पालीवाल ब्राह्मण्स ने रिफ्यूज कर दिया, बार बार, सालों तक। और फिर सलीम सिंह ने कुछ और प्लान किया। उसने कुलधारा के मुखिया की बेटी पर नजर डाली। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था जबरदस्ती, और उसने धमकी दी, या तो लड़की दो या फिर पूरे गांव को मैं खत्म कर दूंगा। ये था वो मोमेंट जब एक पूरी कम्युनिटी को डिसाइड करना था, सरेंडर करो या कुछ और करो। सितंबर 1825 एक रात कुलधारा के मुखिया ने एक मीटिंग बुलाई। सिर्फ कुलधारा की नहीं, बल्कि 83 गांव के मुखिया भी आए। क्या बात हुई उस मीटिंग में ऑफिशियली कोई नहीं जानता, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं, कोई विटनेस नहीं। और जो हुआ उसके बाद वो इतिहास में दर्ज है। उसी रात, एक ही रात में सब 84 गांव खाली हो गए। 1500 नहीं, पूरे पालीवाल कम्युनिटी के हजारों लोग सब गायब। सुबह जब सलीम सिंह के सिपाही कुलधारा पहुंचे, कोई नहीं था, ना निशान, ना जानवर, ना खाना, ना सामान, सिर्फ खाली मकान। और एक चीज और थी, एक श्राप। मुखिया ने जाने से पहले श्राप दिया था, जो भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वो कभी चैन से नहीं जी सकता। अब यहाँ एक सवाल आता है जो इतिहासकार को आज भी परेशान करता है, इतने सारे लोग एक रात में कहाँ गए? 1500 लोग, परिवार, बच्चे, बूढ़े। कोई ट्रेल नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई मास ग्रेव नहीं। थ्योरीज है। पहली थ्योरी है, दे हैड अ प्लान। पालीवाल ब्राह्मण्स इतने ऑर्गेनाइज थे कि उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, एक सिग्नल पर सब एक साथ निकल जाएंगे, डार्कनेस में, अलग अलग डायरेक्शन में, ताकि कोई ट्रेस नहीं मिले। थ्योरी 2, दे वेर हेल्प्ड। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें सीक्रेटली हेल्प की सेफ पैसेज रिसोर्सेस मिली। थ्योरी 3, समथिंग एल्स हैपेंड। ये थ्योरी डार्क है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि वो सिर्फ गए नहीं, सलीम सिंह ने रात में ही उन्हें अटैक करवा दिया, मास किलिंग, और बॉडीज छुपा दी गई। गांव खाली हो गया, ये ऑफिशियल वर्जन था। असली वर्जन छुपा दिया गया। कोई कंफर्म नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर एक चीज सर्टेन है, वो गांव आज तक खाली है, 200 साल बाद भी। कोई परमानेंटली नहीं रहा, क्योंकि शराब आज भी काम करता है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। कुलधारा आज एक प्रोटेक्टेड एएसआई है। टूरिस्ट आ सकते हैं सिर्फ दिन में, सनसेट के बाद एंट्री बंद है, ऑफिशियली बंद है। गार्ड्स खुद नहीं रुकते रात में। अब आते हैं रिपोर्ट्स पर। 2013 पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया विजिट। एक टीम गई थी कुल्हारा में, प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ, ईएमएफ रीडर्स, टेम्परेचर सेंसर्स, कैमरास। उन्होंने रिपोर्ट किया, एक स्पेसिफिक एरिया में टेम्परेचर सडनली 8 डिग्री ड्रॉप हुआ, एक सेकंड में। कोई वाइंड नहीं थी। ईएमएफ रीडर एक
पर्टिकुलर रूम में स्पाइक किया था। कैमरा ट्रोल करने पर एक फिगर का स्लाइड आउट दिख रहा था बैकग्राउंड में। टीम में कोई वहां नहीं था। फिगर की फोटो आज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं नहीं कहूंगा कि डेफिनेटली घोस्ट है, पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसे। 2018 एक ट्रेवल ब्लॉगर एक्सपीरियंस। एक पॉपुलर ट्रेवल ब्लॉगर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी है, वो वहां गई थी कुल्हारा डे टाइम में टूर गाइड के साथ, नॉर्मल विजिट। पर वापस जाते वक्त उन्हें रियलाइज हुआ एक फोटोग्राफ में एक एक्स्ट्रा शेडो थी। उनके ग्रुप में 4 लोग थे, फोटोग्राफ में 5 शेडोज। ट्रिक ऑफ लाइट, उनका गाइड बोला। पर वो ब्लॉगर आज भी उस ट्रिप के बारे में लिखती है। मैं वापस नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं वापस नहीं जाना चाहती। लोकल्स का अकाउंट, आसपास के गांव के लोग जैसलमेर के कहते हैं रात में कुल्हारा की तरफ आवाजें आती हैं। पायल की आवाज, हंसने की आवाज, कभी कभी रोने की आवाज। एक लोकल ड्राइवर ने एक जर्नलिस्ट को बताया, हमारे बचपन में माँ कहती थी कुल्हारा की तरफ मत जाना। शाम के बाद कोई नहीं गया, आज भी नहीं जाता। ऑफिशियली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में कुल्हारा का जिक्र सिर्फ एक अबंडेंट हेरिटेज साइट के रूप में है, कोई पैरानॉर्मल एक्नॉलेजमेंट नहीं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है, 1998 में एक लोकल एमएलए ने राजस्थान असेंबली में एक प्रपोजल दिया था, कुलधारा को रीडेवलप करो, वहां सेटल करो लोगों को। प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। रीजन, साइट अनसुटेबल फॉर हैबिटेशन। अनसुटेबल क्यों, ऑफिशियली नहीं बताया गया। 200 साल बाद आज भी गवर्नमेंट ऑफिशियली कहती है यहाँ कोई नहीं रह सकता। मैं पर्सनली पैरानॉर्मल में बिलीव नहीं करता हूँ, ये मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो है पैटर्न। जब इतने सारे इंडिपेंडेंट लोग अलग अलग डिकेड्स में सिमिलर चीजें रिपोर्ट करें तो कुछ तो है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो स्पेसिफिक चीज जो कुलधारा में रिपोर्ट होती है। द वुमन इन व्हाइट। मल्टीपल टूरिस्ट ने अनरिलेटेड अलग अलग ईयर में एक औरत का फिगर देखा है, सफेद कपड़े, रूम्स के बीच में खड़ी। जब क्लोजर जाते हैं, गायब। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था इन लोगों में, कोई नहीं जानता था एक दूसरे को, पर डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। द साउंड ऑफ चिल्ड्रन। एक रिपोर्ट जो बहुत बार आई है, डे टाइम में भी टूरिस्ट ने हंसने की आवाज सुनी है बच्चों की। कोई बच्चा नहीं था वहां। एक थ्योरी ये है कि कुलधारा में जो 1825 में हुआ, कुछ लोग गए नहीं थे, कुछ रह गए थे। तीसरा, द कोल्ड स्पॉट रूम। गांव में एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है, लोकल्स उसे मुखिया का घर कहते हैं। टूरिस्ट और रिसर्चर्स दोनों ने कंसिस्टेंटली रिपोर्ट किया है कि उस एक रूम में चाहे कितनी भी गर्मी हो, बाहर अंदर, पर अंदर ठंडी हवा रहती है। नो वेंटिलेशन, एक्सप्लेनेशन वर्क, इट्स जस्ट कोल्ड। ये सबसे स्ट्रेंज है। कुछ लोग जो कुल्धारा विजिट करते हैं वो रात को सिमिलर सपने देखते हैं। एक बड़ी भीड़, रात का अंधेरा, लोग चल रहे हैं एक साथ, कोई बोल रहा है कुछ पर आवाज नहीं आती, सिर्फ मूवमेंट। साइकोलॉजिस्ट कहेंगे सजेशन इफेक्ट, प्रीवियर नॉलेज इन्फ्लुएंसिंग ड्रीम्स हो सकता है। पर ये लोग अकेले नहीं है, ग्रुप्स ने एक साथ ट्रेवल करके अलग अलग होटल्स में रुक के सेम सपने देखे हैं। मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये सब पैरानॉर्मल है या नहीं, मैं नहीं जानता कि घोस्ट रियल है या नहीं है, पर मैं ये जरूर जानता हूँ इस जगह में कुछ है। चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो एक्चुअली वो लोग हो जिन्हें 200 साल पहले ऑप्शन नहीं दिया गया, जो आज भी वहाँ है। कुलधारा की स्टोरी सिर्फ एक हॉन्टेड गांव की कहानी नहीं है, ये एक इनजस्टिस की कहानी है। 1500 लोग जो सिर्फ अपनी डिग्निटी बचाना चाहते थे, जो एक रात में गायब हो गए, जिन्होंने अपने घर, अपनी जिंदगी, सब कुछ छोड़ना चूज किया। हिस्ट्री ने उन्हें भुला दिया, उनका गांव रूइंस में है, उनका नाम किसी टेक्स्ट बुक में नहीं, सिर्फ एक श्राप याद है। वो श्राप उनका एक लास्ट एक ऑफ डिफेंस था। हम तो जा रहे हैं, पर तुम भी इस जमीन पर चैन से नहीं रह सके। और 200 साल बाद कोई वहीं नहीं रह गया। श्राप काम कर रहा है। अगर ये वीडियो कुलधारा की आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।